हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एजुकेशन में। और आज हम शुरू करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के बारे में। यानी कि बहुत अच्छा एक न्यू टॉपिक है फ्लावरिंग का जो एनाटॉमी है, यानी कि पूरा उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार फंक्शन करता है, टिश्यू कैसे बनते हैं, तो आज मैं समझाने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं आज अपना क्लास 11th का एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखो प्यारे बच्चों, इससे पहले आपका जो एनाटॉमी के बारे में बात करता हूं, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि यू कैन वेरी इजली द स्ट्रक्चरल एंड द सिमिलरिटीज एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है प्यारे बच्चों, और यानी कि बोथ प्लांट्स एनिमल्स सिमिलरिटीज एंड इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर and then the function, and one also find the several similarities as well difference. ठीक है, it is known as, it is called the anatomy. देखो आज हम एनाटॉमी के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको भी बताया कि आपने जीव जंतुओं के उनके रचनात्मक का अध्ययन किया होगा और उनके समानता, कुछ उनमें रचनात्मक होता है, कुछ उसमें समानता, और उनके कारक में कुछ विभिन्नता देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसी उद्देश्य को लेकर यही टॉपिक है आज हमारा, एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि उनकी आंतरिक रचना किस प्रकार होगी। हम आंतरिक की बात कर रहे हैं, एनाटॉमी की बात कर रहे हैं, तो यही चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट में। ठीक है प्यारे बच्चों, उससे पहले मैं बात करता हूं एनाटॉमी की। प्लांट एनाटॉमी, देखो बच्चों, जिसमें हम प्लांट की आंतरिक की संरचना के बारे में समझेंगे, उनकी विभिन्नता के बारे में समझेंगे, उसको ही हम प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि पुष्पी जो हमारे प्लांट है, उनका जो आंतरिक भाग है, यानी कि आंतरिक भाग है, वे कैसे सिमिलरिटीज है, कैसे डिसिमिलरिटीज है, उसके बारे में समझेंगे। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसके बारे में इट इज ब्रांच ऑफ botany which deals with the structural and organization and internal feature it is called plant anatomy. तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट एनाटॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं, इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, व्हाट इज द प्लांट एनाटॉमी, यानी कि डेफिनेशन में ही बस ये आपको ये याद रखना है, इट इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी which deals with the structural and the organization and internal features, it is called plant anatomy. आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। मैं फिर दोबारा बता सकता हूं कि उसके अंदर हम इंटरनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल organization of the higher plants, study to internal structure of plant, it is called the plant anatomy. ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि इसके अंदर हम प्लांट की इंटरनल फीचर्स के बारे में बात करेंगे, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे, उसका संगठन किस प्रकार का है, उसी को हम प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस चीज समझ में आ गई होगी।
आगे बात करते हैं इसमें ही। जैसे कि दोस्तों अभी मैंने आपको बताया एनाटॉमी के बारे में, यानी कि इट इज द ब्रांच डील्स विद द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड द एनाटॉमी। ठीक है, यानी कि इट इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी, यानी कि जिस ब्रांच में हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के बारे में एंड उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और उसके इंटरनल फीचर के बारे में, उसको हम क्या बोलेंगे, प्लांट एनाटॉमी। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं तो डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी। देखो, व्हाट इज द प्लांट एनाटॉमी, इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन भी बिल्कुल सेम ही है। हम कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ बॉटनी, फिर भी मैं लिख रहा हूं द ब्रांच ऑफ बॉटनी which deals with the study of structure and organization of internal feature it is called प्लांट एनाटॉमी। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यानी कि मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द प्लांट एनाटॉमी, तो आप ये बता सकते हो कि द ब्रांच ऑफ बॉटनी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनल फीचर, इट इज कॉल्ड द प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, इट इज कॉल्ड प्लांट एनाटॉमी। ठीक है, अगर मैं इसके फादर के बारे में बात करूँ, देखो बायोलॉजी में सभी के फादर है, यानी कि सभी टॉपिक, कोई ऑफ टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसमें फादर्स की बार जरूर पूछेगा। फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी, तो बच्चों आपको पता होना चाहिए एन ग्रे। ठीक है, जिनको हम फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी बोलते हैं, एन ग्रे। आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अगर इसके बाद मैं बात करूंगा इसके टाइप्स के बारे में, यानी कि 2 टाइप्स होती है। ठीक है, उससे पहले टिश्यू के बारे में बात कर लेते हैं। देखो बच्चों, आगे हम बात करेंगे टिश्यू के बारे में।
ठीक है प्यारे बच्चों, इसको हिंदी में उत्तक बोलते हैं हम। आप सभी ने पढ़ रखा होगा टिश्यू के बारे में। देखो जो टिश्यू एक मोस्टली क्या है, ग्रुप ऑफ सेल है। क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स, कॉमन ओरिजिन, यूजली कॉमन फंक्शन। ठीक है, प्लांट मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ द टिश्यू। ठीक है, टिश्यू आर द क्लासिफाइड इन द टू मेन ग्रुप्स, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो सकती है? व्हाट इज द टिश्यू? काफी एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द टिश्यू। तो हम क्या कह सकते हैं इसको? हम क्या कह सकते हैं बच्चों? टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ cells having common origin and usually performing common function। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो बच्चों टिश्यू क्या है, उत्तक क्या है? सेल का ग्रुप है, यानी कि ग्रुप से ही मिलकर बना है टिश्यू। कॉमन ओरिजिन है। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूं, यूजली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। ठीक है, यूजली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। तो और ये दो टाइप्स की होती है। ठीक है मेरे बच्चों, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सेकंड आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए प्लांट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टिश्यू। फर्स्ट है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड होगा आपका परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक। देखो दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया टिश्यू के बारे में। देखो टिश्यू क्या है? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल हैविंग कॉमन ओरिजिन यूजली परफॉर्मिंग कॉमन फंक्शन। ठीक है, उसी को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, एक उत्तक। अब बात करते हैं, सबसे पहले जो टर्म दिया था, किसने दिया था? एन ग्रे ने टर्म दिया था, यानी इट इज गिवन बाय it is termed एन ग्रे। ठीक है, तो बच्चों इसमें मैंने बताया आपको दो टाइप्स की टिश्यू होती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी कि टिश्यू कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू ग्रुप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्टेमेटिक्स के बारे में बात करेंगे हम। देखो बच्चों, उससे पहले हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ठीक है, तो देखिए देयर आर टिश्यू कैन बी divided into two groups। फर्स्ट है हमारी मेरिस्टेमेटिक। सेकंड है हमारी परमानेंट टिश्यू। ठीक है, देखो बच्चों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, आपने प्लांट देखा होगा या ट्री देखी होगी, उसमें काफी ब्रांचेस आ जाती है, वो ग्रो करने लगता है। किस वजह से? क्योंकि इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। ठीक है, यानी कि जिनके अंदर कैपेसिटी डिवाइडेड करने की क्षमता होती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू क्या आती कैसी?
देखो जो जैसे आपने अभी टिश्यू के बारे में समझा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है विच कैन डिवाइड इनटू द टू ग्रुप्स, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इससे पहले मेरिस्टेमेटिक से पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, देखो बच्चों मेरिस्टेम क्या होता है, ये क्या काम करता है? मेरिस्टेम कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में ही, यानी कि कोशिका सक्रिय कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में ही होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इन प्लांट रीजन ऑफ द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द सेल डिवीजन कॉल्ड द मेरिस्टेम। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात कर सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं ग्रोथ in plants is largely and restricted to specific regions of active cell, it is called meristem. ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि मेरिस्टेम का काम क्या है? यानी कि रीजन ऑफ एक्टिव सेल, यानी कि पौधे में जो वृद्धि हो रही है वो मुख्यतः कुछ सक्रिय है, यानी कि विशिष्ट क्षेत्रों में ही सीमित है। ठीक है, यानी कि मेरिस्टेम आप समझ ही होंगे। ठीक है, आगे बात करता हूं। मेरिस्टेम मैंने आपको बता ही दिया। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे हम। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करती है? जिनके अंदर कैपेसिटी डिवाइडेड की क्षमता होती है। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू कैसी होती है? जिनमें अनडिफरेंटेड सेल होती है, जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, जिनके अंदर कैपेसिटी डिवाइडेड की क्षमता नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी कि प्लांट हैव different kind meristematics, the meristematic which occurs at the tip of the root and shoot and produce primary tissue are called the apical meristem। देखो बच्चों शीर्ष मेरिस्टेम बोलते हैं, यानी कि जो प्लांट के रूट और शूट के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि पौधे के मूलतः शीर्ष और तने पर उपस्थित होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। इसके कैरेक्टर फीचर के बारे में बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। देखो जो जैसे आपने अभी टिश्यू के बारे में समझा था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल्स है विच कैन डिवाइड इनटू द टू ग्रुप्स, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इससे पहले मेरिस्टेमेटिक से पहले हम पढ़ेंगे मेरिस्टेम। देखो बच्चों मेरिस्टेम क्या होता है, ये क्या काम करता है? मेरिस्टेम कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में ही, यानी कि कोशिका सक्रिय कोशिका विभाजन वाले क्षेत्रों में ही होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि ग्रोथ इन प्लांट रीजन ऑफ द स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ द सेल डिवीजन कॉल्ड द मेरिस्टेम। ठीक है, अगर मैं डेफिनेशन की बात कर सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं ग्रोथ इन plants is largely and restricted to specific regions of active cell,
रीजन ऑफ एक्टिव सेल, इट इज कॉल्ड मेरिस्टेम, इट इज कॉल्ड मेरिस्टेम। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि मेरिस्टेम का काम क्या है, यानी कि रीजन ऑफ एक्टिव सेल, यानी कि पौधे में जो वृद्धि हो रही है वो मुख्यतः कुछ सक्रिय है, यानी कि विशिष्ट क्षेत्रों में ही सीमित है। ठीक है, यानी कि मेरिस्टेम आप समझ ही होंगे। ठीक है, आगे बात करता हूं। मेरिस्टेम मैंने आपको बता ही दिया। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू के बारे में बात कर रहे थे हम। देखो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या काम करती है, जिनके अंदर कैपेसिटी डिवाइडेड की क्षमता होती है। ठीक है, और परमानेंट टिश्यू कैसी होती है, जिनमें अनडिफरेंटेड सेल होती है, जिनके अंदर कैपेसिटी नहीं होती, जिनके अंदर कैपेसिटी डिवाइडेड की क्षमता नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। ठीक है, यानी कि प्लांट हैव डिफरेंट काइंड मेरिस्टेमेटिक्स, द मेरिस्टेमेटिक विच अकर्स एट द टिप ऑफ द रूट एंड शूट एंड प्रोड्यूस प्राइमरी टिश्यू आर कॉल्ड द एपिकल मेरिस्टेम। देखो बच्चों, शीर्ष मेरिस्टेम बोलते हैं, यानी कि जो प्लांट के रूट और शूट के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, यानी कि पौधे के मूलतः शीर्ष और तने पर उपस्थित होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। इसके कैरेक्टर फीचर के बारे में बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के। देखो बच्चों, आगे बात करेंगे इसके कैरेक्टर फीचर के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर ही मेरिस्टेमेंट क्या होता है, जो डिवाइड यानी कि कैपेसिटी रखता है डिवाइडेड होने, जो कैपेसिटी होती है इसके अंदर डिवाइडेड होने की क्षमता होती है। ठीक है, यानी कि ये क्या काम करता है, यानी कि जड़ की चोटी और तने के ऊपर की ओर स्थित होता है, यानी कि रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम occupies the tip of a root, यानी कि जो पौधे के मुख्यतः तने और जड़ के शीर्ष पर ही पाया जाता है। ठीक है, ऑफ रूट, और पत्तियों के बनने तथा उनके लंबाई के समय कोशिका कुछ मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द, मैं कह सकता हूं कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लीव्स, elongations of stem, some cells left behind from apical meristem
मेरिस्टेम कंस्टिट्यूट ए एक्सिलरी बड, यानी कि एक्सिलरी बड, इनको हम क्या कह सकते हैं, कक्षीय कली। ठीक है, यानी कि पत्तियों के तने और जो उनकी लंबाई के समान कुछ कोशिकाएं जब शीर्षस्थ होती है, यानी कि मेरिस्टेम के कुछ पीछे छूट जाती है, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड कहते हैं। ठीक है, और एक चीज और आता है बच्चों इसमें ही, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी कि जो मेरिस्टेम जो होता है वो स्थायी ऊतक के बीच में होता है। ठीक है, स्थायी ऊतक के बीच में प्रेजेंट होता है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मेरिस्टेम विच अकर्स बिटवीन द मेचर टिश्यूज नोन एज द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टेम यानी कि अभी मैंने बताया जैसे कि आपको द मेरिस्टेम which occurs between mature is called इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यानी कि मेरिस्टेम स्थायी ऊतक के बीच जब होता है, यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं, अंतःवर्षीय मेरिस्टेम, इंग्लिश में उसको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, आगे इसमें बात करेंगे, यानी कि अभी तो मैंने ये घास में होते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये किस में होते हैं, घास में होते हैं, और ये शाकाहारी द्वारा खाए भाग को पुनर्जीवित करते हैं। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि द कर्स ग्रासेस एंड द रीजनरेट पार्ट्स ऑफ द रिमूव्ड बाय द ग्रेजिंग हर्बेवियर्स। ठीक है, बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर द प्राइमरी मेरिस्टेम, यानी कि दोनों प्रकार से क्या है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ये प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं इसको। देखो अभी मैंने आपको बताया एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है, बोथ प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, यानी कि दोनों एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों को हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैंने आपको बताया जो ये घास जो होते हैं, घास के जो खाए हुए भाग को भी पुनर्जीवित कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि शीर्षस्थ जो मेरिस्टेम है, यानी कि और अंतः मेरिस्टेम है, यानी कि एपिकल मेरिस्टेम इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों को ही हम प्राइमरी मेरिस्टेम कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बात करेंगे हम इसमें ही, यानी कि देखो जो मेरिस्टेम की बात कर रहा था मैं, मेरिस्टेम क्या है, मेरिस्टेम द मेरिस्टेम्स अकर्स इन द मेचर रीजन। मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, यानी कि कहाँ पाया जाता है, पौधे के जो मूल्स भाग है, यानी कि मेचर रीजन का जो रीजन भाग है, मेजर भाग है, मेजर पार्ट है, उसमें पाया जाता है। ठीक है, रूट एंड शूट ऑफ द मैनी प्लांट्स, particularly those that produced woody axis and appear later than primary meristem called the secondary and the lateral meristem। ठीक है, देखो मैंने आपको भी बताया जो मेरिस्टेम है ये प्लांट का जो एक मूल भाग और प्रवाह के परिपक्व क्षेत्रों में ही होते हैं। ठीक है, और उनके काष्ठीय कक्ष बनते हैं। ठीक है, और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं।
प्रोड्यूस, जैसे मैंने बोला है, पार्टिकली दोज दैट प्रोड्यूस्ड वुड एक्सिस एंड द पेयर लेटर द प्राइमरी मेरिस्टेम, इट इज कॉल्ड द सेकेंडरी एंड लेटर मेरिस्टेम। ठीक है, दे आर द कॉल्ड सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ये सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो मैं फिर इसमें बताता हूं आपको। देखो जैसे मैंने आपको बताया मेजर रीजन पार्ट, मेजर जो रीजन पार्ट होता है, यानी कि जो उसके मेरिस्टेम का होता है मेजर रीजन पार्ट में, मेरिस्टेम का होता है मेजर मेरिस्टेमेटिक का होता है मेजर रीजन पार्ट्स में, यानी कि परिपक्व क्षेत्र में होता है। ठीक है, परिपक्व क्षेत्र में होता है, और वो बाद में क्या करता है, पार्टिकुलरली मेजर रीजन पार्ट्स रूट एंड शूट मैनी प्लांट। ठीक है, यानी परिपक्व क्षेत्र में, यानी कि रूट और शूट दोनों में मिलता है देखने को। आगे बात करता हूं, यानी कि और प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होता है, यानी कि पार्टिकुलरली, मैं लिख रहा हूं मैं, particularly those woody, those produced woody axis and appear later than primary meristem. Primary meristem, it is called secondary and later meristem. ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। दोस्तों आगे हम बात करेंगे परमानेंट टिश्यू के बारे में, स्थायी ऊतक के बारे में। आई होप आपको ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू समझ में आ गया होगा, और कमेंट करके मुझे बताइए क्या पार्ट आपको इसका अच्छा लगा, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसको शेयर कीजिए। देखो परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, इसकी इंक खत्म हो चुकी है। देखो बच्चों, बात करेंगे हम परमानेंट टिश्यू की। परमानेंट टिश्यू, इसको हम बोलते हैं स्थायी ऊतक। स्थायी ऊतक, देखो बच्चों, स्थायी ऊतक क्या होते हैं? स्थायी ऊतक वे होते हैं जिनमें जो इनकी सेल्स होती है वो अधिक
डिवाइडेड नहीं होती, यानी कि अधिक विभक्त नहीं होती, यानी कि उनमें कैपेसिटी जो होती है वो अनडिफरेंटेड होती है, अनडिफरेंटेड सेल्स होती है। कैसी होती है? अनडिफरेंटेड सेल्स। यूनिट अनडिफरेंटेड सेल्स, ठीक है, यानी कि अधिक विभाजित नहीं होती, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि द सेल्स ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइडेड फर्दर। परमानेंट टिश्यू हैविंग अ सेल स्मॉलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इट इज कॉल्ड द सिंपल टिश्यू, ठीक है। यानी कि स्थायी ऊतक क्या है? यानी कि स्थायी ऊतक की जो सेल्स होती है वो ज्यादातर विभाजित नहीं होती, ठीक है। स्थायी ऊतक जिनसे कोशिका की जो संरचना होती है और उनके कार्य एक समान होते हैं, ठीक है, उन्हें ही सरल ऊतक कहते हैं, यानी कि उनको ही स्थायी ऊतक कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको? तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं कि द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू the cells of permanent tissue do not generally divided further permanent tissue having all cell structure and function it is called simple tissue. आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखो मैंने आपको बताया अभी इसमें कि स्थायी ऊतक क्या होते हैं, जिसमें कोशिकाएं ज्यादातर विभक्त नहीं होती, यानी कि द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइडेड फर्दर। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, इट इज कॉल्ड द सिंपल टिश्यू, ठीक है। और स्थायी ऊतक की जो अधिकतर जो सेल्स होती है उनको हम क्या बोल सकते हैं? यानी कि परमानेंट टिश्यू हैविंग द मैनी डिफरेंट सेल्स आर द कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन सी होगी? जो अधिकतर जिनमें ज्यादा क्या होगा? डिफरेंट होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होगी? डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। स्थायी ऊतक भी मैंने आपको बता दिया, यानी कि इसमें अनडिफरेंटेड सेल्स होती है, अनडिफरेंटेड सेल्स क्षमता होती है, यानी कि कैपेसिटी होती है, यानी कि ज्यादातर विभक्त नहीं हो पाती, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और जुड़िए हमारे चैनल से, बायोलॉजी एजुकेशन से। और ऑनलाइन एक अच्छा माध्यम है। देखो लॉकडाउन कोविड-19 चल रहा है अभी हमारे पूरे देश में, अभी उसकी पूरी तरह ख़त्म जब तक उसकी वैक्सीन नहीं बन जाती, ठीक है। तो ऑनलाइन के माध्यम से आप घर में ही अपना पढ़ सकते हो और सेफ रह सकते हो, कहीं आपको दूर जाने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। तो ज़्यादा इससे जुड़िए हमारे चैनल से, बायोलॉजी एजुकेशन से। और जो भी कोई आपको पोर्शन अच्छा लगता है, कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट करें मुझे इनबॉक्स में, और लाइक कीजिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। कीप वॉचिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एजुकेशन। थैंक यू। और कल मैं आपको इसका सेकंड पार्ट बताऊंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए हमारे चैनल से।